पर एक विशिष्ट महक है आज की फिजाओं में, चार पीढ़ियों के साथ में होने की। मां सरस्वती के इस मंदिर में राजकीय इंटर कॉलेज बैजलो के पूर्व छात्र छात्राओं के समूह प्रयास के इस प्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र पंचायत प्रमुख विरूखात विकास खंड के प्रथम नागरिक श्री राजेश पंजारी जी, विशिष्ट अतिथि हमारे इस विद्या के मंदिर के आधार स्तंभ नींव रखने वाले हमारे पूज्य गुरुजन श्रीमान प्रवेश नवानी जी, श्री यशपाल सिंह रावत जी, श्री मोहन सिंह रावत जी, श्री शशिधर पोखरियाल जी, श्री बचे सिंह गुसाई जी, श्री मणिराम शर्मा जी, राजकीय इंटर कॉलेज बैजलो के प्रधानाचार्य श्री हुकुम सिंह जी, गुरु माता श्रीमती कल्पेश्वरी देवी जी, सरस्वती शिशु निकेतन बैजलो की प्रधानाचार्य श्रीमती शांति मिश्रा मैडम जी, एसएमसी के अध्यक्ष श्री रमेश रावत जी, पीके अध्यक्ष श्री हर्षपाल गुसाई जी, विभिन्न हमारे सेवित क्षेत्रों सेवित ग्राम सभाओं से आए हुए गणमान्य गार्जियन, बाजार समिति से आए हुए सभी गणमान्य व्यापारीगण, प्रयास संस्था के सभी सदस्य, मैं आप सभी का प्रयास की ओर से भी, प्रयास संस्था की ओर से भी और राजकीय इंटर कॉलेज बैजलो का सदस्य होने के नाते इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष आभार प्रकट करता हूं प्रयास संस्था के उन सभी सदस्यों का जो निस्वार्थ भाव से इस काम को कर रहे हैं, उनका विशेष आभार प्रकट करता हूं। प्रयास संस्था क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमारे प्रयास के महासचिव अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे इसके बारे में, क्या ये प्रयास है और उसका उद्देश्य क्या है। मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। जब तक हमारी वंदना वाली बच्चियां तैयार होती है, मैं इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बच्चों के लिए है। भीड़ जुटाना तो उद्देश्य नहीं था हमारा, लेकिन प्रयास क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, इसका संदेश हम पहुंचाना चाह रहे थे। इसलिए हम चाह रहे थे कि काफी से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर होते, पर प्रकृति ने ऐसा नहीं होने दिया। इस संबंध में थोड़ा आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप जो बच्चे हैं, ये कार्यक्रम बच्चों के लिए है और आप उगते हुए सूरज हैं। हो सकता है कि कल आप इस क्षेत्र में कुछ लोग काम करें। मैं 90s का अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा, जब तक हमारी वंदना वाली बच्चियां तैयार होती हैं। 90s में, जब 90 के दशक में मैं यहाँ एक स्टूडेंट था, मैं एक किसान भी था। तब के आज से लगभग 3 दशक बाद हमारी खेतीबाड़ी के और बारिश के पैटर्न में कितना अंतर आ गया है। आपने कल अभी देखा होगा, इसी बरसात में 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी जगह रुकी है। पूरे बरसात में 48 तो छोड़ो, 24 घंटे लगातार बारिश नहीं हुई, जबकि 90 के दशक में 6 से 7 दिन लगातार बारिश होती थी। उसके कारण क्या हुआ,
हमारी जो खेती का पैटर्न है वो बदल गया है। हमने अपना पैटर्न नहीं बदला है। आप देखो घारम का क्वाक विदुदल से झुमोर विदुदल से उन सड़ों से 60 महीने से लेकिन सुबह टाइम नहीं मिलूं। ये वास्तविक हकीकत है। अगर ऐसे ही चलता रहा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा तो खाद्यान्न की दिक्कत आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर क्यों ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में ये बड़ा चैलेंजिंग मैटर है, क्लाइमेटिक चेंज। कहीं ना कहीं मनुष्य इसके लिए जिम्मेदार है। केवल ये नहीं बैजो क्षेत्र के या उत्तराखंड के या भारत के, ये पूरी मानव सभ्यता इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है। उसी का परिणाम है कि आज ये अक्टूबर, आज 9 तारीख है और लगभग पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, जैसे बरसात में हुआ करती थी। ऐसा पहले नहीं होता था। मनुष्य ने मानव उत्थान के लिए ऐसा किया है। मान लो हमने मानव विकास के लिए कहीं पे रोड काटनी है, उसके लिए पेड़ करते हैं, लेकिन उन पेड़ों की भरपाई, जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे होगी, ये एक चैलेंजिंग विषय है आने वाले समय के लिए। एक दूसरा ये रिसर्च का विषय है। दूसरा रिसर्च का विषय है कि हमें अपना खेती का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। खेती का पैटर्न ऐसे हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, जैसे मान लो धान किस समय पक रहा है, हम उसको जब पकने का टाइम है तब तो बरसात हो जा रही है, या मंडुआ किस समय काटने का टाइम आ रहा है, उसके हिसाब से हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा। ये भी एक रिसर्च का विषय है। और क्योंकि आप उगते हुए सूरज हैं, कल के भविष्य हैं, हो सकता है आप में से इस लाइन में कोई सोचे अब इसी लाइन में आगे जाए, इसलिए मैं ये बात रख रहा था। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के लिए हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला श्री राजेश कंडारी जी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, और अपने पूज्य गुरुजनों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग दीप प्रज्वलित करेंगे। और साथ में, क्योंकि ये कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है हमारा जो उद्देश्य है बच्चों के लिए है, लेकिन इस बार हमने सोचा था स्टार्ट में हम अपने पूज्य गुरुजनों का, जो हमारे इस विद्यालय के आधार स्तंभ रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाह रहे हैं, जो दिवंगत हैं। तो मैं अपने पूज्य गुरुजनों से, मुख्य अतिथि जी से, अपने प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि आप जो है इनके साथ में दीप प्रज्वलित करने में मदद करेंगे। हिमांशु व्यास जी, आगे माइक पे ही बोलो भाई। और इसके साथ में मंगलाचरण करेंगे हिमांशु व्यास जी, हमारे संस्कृत प्रवक्ता श्री हिमांशु व्यास जी। धन्यवाद विष्णु जी। सभी माननीय मुख्य अतिथियों से निवेदन है कि वो दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निराजायतः। ओम दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम्।